Hello students, welcome again to our third lecture of this particular unit that is moving iron instrument. In previous we will talk about EMC मीटर जहाँ पर कि हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से मेरा जो EMC मीटर है वो PMC मीटर की तुलना में बेटर ऑप्शन है क्योंकि एज ए ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम करता है जहाँ पर कि उसे हम AC DC दोनों डिवाइस के रूप में काम करा सकते हैं और उसके अंदर आप चाहे करंट का डायरेक्शन चेंज कर दो वो यूनिलेटरली एक ही फोर्स डेवलप करता है। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था कि उसका स्केल भी नॉन यूनिफॉर्म होता है और वो लो टॉर्क टू वेट रेशो पे चलता है जिस कारण की उसकी सेंसिटिविटी कम होती है और हम हमारी EMC मीटर को एज ए हमारे वॉट मीटर के रूप में भी काम करा सकते हैं। हमारे फिक्स कॉइल और मूविंग कॉइल को अलग अलग तरह से वॉट मीटर और मीटर रूप में काम करा सकें। तो इसके अलावा हम लोग बात कर रहे थे कि जब हम लोग PMC मीटर की बात कर रहे थे कि TD का जो उसका फॉर्मूला डायरेक्ट टॉर्क का उसका फॉर्मूला था TD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू I1 I2 मल्टीप्लाई बाय DM बाय डी थीटा का फॉर्मूला था। इसके अलावा हम लोगों ने बात की थी सिस्टम के अंदर कि हमारा जो डंपिंग टॉर्क था वो हमारा प्रोवाइड हो रहा था यूजिंग एयर फ्रिक्शन और हम जब बात करेंगे एनर्जी मीटर की वहाँ पर एडी करंट होगा, सेम प्रिंसिपल जो काम करेगा। इसके अलावा हमारा जो हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क था वो स्प्रिंग से प्रोवाइड। ये सब बातें हम लोगों ने EMC मीटर की बात की थी। जो इस टॉपिक नया टॉपिक है इट इज़ मूविंग आर्म इंस्ट्रूमेंट। तो मूविंग आर्म इंस्ट्रूमेंट जनरली हम लोग इसका ना सिर्फ और सिर्फ अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट का मेजरमेंट करते हैं और बेसिकली कहते हैं सिर्फ और सिर्फ ये AC के मेजरमेंट के लिए काम आता है जहाँ पर कि इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से हम लोग RMS वैल्यू ही मेज़र करते हैं। किस तरह की वैल्यू मेज़र करते हैं? RMS वैल्यू। और इसके पहले हम लोग PMC मीटर में बात की कि यहाँ पर वो हम लोग एवरेज वैल्यू को मेज़र करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपका PMC मीटर आपका आपका MI मीटर RMS वैल्यू मेज़र करेगा और एवरेज वैल्यू PMC मीटर मेज़र करेगा ना। हम लोग जब स्टार्ट करेंगे हमारे इस MI मीटर को तो उसके पहले कुछ बाइफर्केशन आप लोगों को देना चाहता हूँ। अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ मूविंग आर्म इंस्ट्रूमेंट हम मूविंग आर्म इंस्ट्रूमेंट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज रिपल्शन टाइप मूविंग आर्म इंस्ट्रूमेंट एंड सेकंड इज अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। इसका जो वर्किंग का फिनोमिना है वो बहुत ही डिफरेंट है हमारी EMC मीटर और PMC मीटर के, जहाँ पर हमें कहते हैं कि इन अ मूविंग आर्म इंस्ट्रूमेंट अ मूविंग सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर पीस ऑफ स्पेशल शेप सॉफ्ट आयरन विच आर पिवोटेड टू बी एक्ट अपॉन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट केमिकल। इट मीन्स हमें कहते हैं कि हमारे एक जो पिवोटेड स्ट्रक्चर जो कि आपको EMC और PMC ने बताया वहाँ पर सिर्फ एक सॉफ्ट आयरन का मेरा पीस लगा होता है और जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन है वो मेरी फिक्स कॉइल जो मैंने आपको पहले EMC मीटर PMC मीटर में बताया था वो प्रोवाइड करती है और अकॉर्डिंग टू विच हमारा अट्रैक्शन और रिपल्शन के बेसिस के ऊपर हमारा जो सॉफ्ट आयरन है जो कि स्पिंडल पे जब वो घूमेगा उस कारण मेरा पॉइंटर घूमना स्टार्ट होगा। तो इस बेसिक प्रिंसिपल पे हमारा कौन काम करता है? मूविंग आयरन, जहाँ पर हम कहते हैं कि वो अट्रैक्शन और रिपल्शन के बेस पे काम करता है, जहाँ पर सिर्फ दो फंडामेंटल चीज़ होती है, सॉफ्ट आयरन एंड योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल। सो स्टार्ट वन बाय वन दोनों फिनोमेना पे चलते हैं, रिपल्शन टाइप और अट्रैक्शन टाइप। क्योंकि जो ऐसा फंडामेंटल जहाँ पर रिपल्शन होके हमारा जो स्पिंडल है वो मेरा कुछ पॉइंटर रन करेगा और दूसरा जहाँ पर कि मेरा जो सॉफ्ट आयरन है वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा जिस कारण कि मेरा एक फोर्स मेरा डेवलप होगा जिस कारण कि मेरा क्या होगा, मेरा स्पिंडल एनहेंस पॉइंटर रन होगा। तो दोनों फिर पे चलते हैं। सबसे पहले हम किसी भी हमारा जो मीटर है उसके वर्किंग के ऊपर चलते हैं। हमारी पहले अट्रैक्शन टाइप रिपल्शन इंस्ट्रूमेंट के ऊपर यहाँ पर हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है हमारे अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट का।
यहाँ पर मैंने आप लोगों को आपकी फिक्स कॉइल बताई थी, मैंने कहा था फिक्स कॉइल मेरी होती है। तो ये आपकी फिक्स कॉइल है जो कि जहाँ पर कि आपका करंट का फॉर्मेशन जा रहा होगा और एक पार्ट से आपका करंट निकल रहा होगा आपका। तो आपकी फिक्स कॉइल है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल बना रही होगी आपकी। ओके, और ये आपका मूविंग आयरन हमारे इस विजिबल वैन में आपका लोकेटेड है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे इसके प्रीवियस वाले पार्ट के अंदर थोड़ा सा आगे आके, जी यहाँ वाले पार्ट में देखेंगे आप लोग, ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है ये आपका सॉफ्ट आयरन पीस है जो कि अट्रैक्शन और रिपल्शन करेगा मेरी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल। यहाँ पर के सॉफ्ट आयरन का पीस कुछ फॉर्म में आपका स्पिंडल जिसके ऊपर पॉइंटर मूविंग वैन आपको अंदर दिख रही है, आपको सॉफ्ट आयरन पीस लगा हुआ है। ना हम लोग इसको डिस्क्रिप्शन रूप से इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हमारे मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट सबसे पहला पार्ट होता है सॉफ्ट आयरन पीस का, जो कि आप लोगों ने वैन रोड में देखा, जो कि हमारा अटैच्ड है हमारे स्पिंडल कॉइल से, देन फर्दर पॉइंटर से। जैसे कि मेरा ये जो सॉफ्ट आयरन जो पीस है जो कि वैन के ऊपर लगा हुआ, जैसे मेरा मूव करता है वैसे मेरा पॉइंटर मूव करता है। और मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल के लिए यहाँ पर मैंने आयरन पीस लगा रखा है। और डिपेंडिंग अपॉन कि हम जो रिपल्शन टाइप मीटर की बात करें, वहाँ पर जो फिक्स आयरन का जो रॉड है, ठीक है, वो मैग्नेटाइज विथ वो सेम मैग्नेटाइज पोलरिटी से मैग्नेटाइज। उसकी वर्किंग के आगे हम लोग बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे कि जिस मैग्नेटिक फील्ड जिस मैग्नेटिक फील्ड से हमारा वो मैग्नेटाइज हो रहा है, क्या आपका वेन जो मैग्नेटाइज हो रहा है, उसी मैग्नेटिक फील्ड से हम लोग हमारी जो वेन है रिपल्शन टाइप के अंदर उसको ही मैग्नेटाइज करें, जिस कारण कि रिपल्शन का फंडामेंटल क्रिएट होगा। उसे हम लोग देखते हैं आगे। इसके अलावा कंट्रोलिंग टॉर्क की बात करें तो कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए हमने स्प्रिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ग्रेविटी का भी इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास ऑप्शन दोनों खुले हुए हैं। डैम्पिंग टॉर्क के लिए यहाँ पर बेसिकली एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोग सबसे पहले ये एयर फ्रिक्शन का आप लोग इसका कंस्ट्रक्शन समझेंगे। तो ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स है जिसका कि मैंने कुछ न कुछ आपको पॉजिटिव और नेगेटिव से यहाँ पर सप्लाई आपको दिया हुआ है। इसके अंदर आपको सॉफ्ट आयरन का पीस है यहाँ पर आपके पास में। तो डिपेंडिंग अपॉन कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मेरा जब मैग्नेटिक फील्ड फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है मेरी इस कॉइल के ऊपर, जिस कारण कि ये मोशन कर रहा है मेरा ये फोर्स की तरफ, अट्रैक्शन फोर्स की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, जिस कारण पे इस पर लगा हुआ जो पॉइंटर है वो भी मेरा रोटेट हो रहा है। जब ये रोटेट होगा तो पिस्टन के अंदर मौजूद मेरा जो ये एयर डैम्पिंग चैम्बर है, यहाँ पर कि मेरा क्या होगा, डैम्पिंग सिस्टम मौजूद होगा मेरा। इसके लिए यहाँ पर मैं कंट्रोलिंग वेट से ग्रेविटी कंट्रोल से इसका मैं सिस्टम के अंदर डैम्पिंग को रिड्यूस कर सकता हूँ, ठीक है, सॉरी कंट्रोलिंग फोर्स क्रिएट कर सकता हूँ। नाउ टॉक अबाउट इट्स वर्किंग। तो हम लोग इसकी वर्किंग को देखते हैं हम लोग। What is moving iron instrument? This instrument is one of the most primitive forms of measuring and relay instrument. Moving iron instruments consist of a measuring mechanism consisting of a moving iron system. Let us discuss the general principle of a moving iron instrument. Let us take a plate or vein of soft iron or of high permeability steel. Let us place this iron vein in a magnetic field produced by the stationary coil. Let us connect this source with this coil.
When the current is flowing through the coil, it produces flux. Hence, this coil becomes an electromagnet. Naturally, the iron vein moves. This iron vein will move in such a way so as to increase the flux of the electromagnet. Thus, the vein tries to occupy a position of minimum reluctance. Thus, the force produced is always in such a direction so as to increase the induction of the coil. A pointer is attached or fixed to the vein. As the movement of the vein depends on the strength of electric field of the coil, the position of the pointer also depends upon the strength of the electric field. The strength of electric field is proportional to the current through the coil. Hence, position of the pointer can indicate the quantity of current in the circuit. Here it indicates how much current is supplied by the source. As the current is proportional to the voltage of the source, it can also measure or indicate the voltage of the source. The moving iron instrument is mainly classified as two types. One is the attraction type instrument and the other is the repulsion type instrument. Now let us come to the attraction type moving iron instrument. A piece of soft iron vein is placed nearer to a magnet that it would be attracted by the magnet. The force of this attraction depends upon the strength set magnetic field. If the magnet is electromagnet, then the magnetic field strength can easily be increased or decreased by increasing or decreasing current through its coil, so that the single soft iron vein is mounted on the spindle and it is attracted towards a coil. Let us discuss repulsion type moving iron instrument. In this type of instrument, two soft iron veins are used, one fixed and attached to the stationary coil, while the other is movable and mounted on the spindle of the instrument. When operating current flows through the coil, the two veins are magnetized, developing similar polarity at the same ends. Consequently, repulsion takes place between the veins, and the movable vein causes the pointer to move over the scale. So that's how working and construction of attraction type will work. Now check What is moving? Now, as you see in attraction type instrument, the coil is flat and narrow slot like opening. Moving iron is a flat disc like when I show you in this particular video, जहाँ पर कि हम लोग ये बात कर रहे हैं कि करंट जो फ्लो करता है मेरी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उसी के अट्रैक्शन के कारण मेरी वैन मूव करती है और ये जो फील्ड है इसका वीकर मैग्नेटिक फील्ड होगी, जिस कारण कि क्या होगा, मेरा टॉर्क वैसे जो वेट रेशो है वो भी लो होगा, जिस कारण सेंसिटिविटी कम होने की बात करते हैं। ठीक है, अगली हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ पर जो कंट्रोलिंग फोर्स है, इधर हम स्प्रिंग को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बेसिकली यहाँ पर हम ग्रेविटी कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं रोटरी पैनल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट के अंदर, जिस कारण कि इस तरह के जो जहाँ पर भी एम आई इंस्ट्रूमेंट देखोगे उसको हम सिर्फ हॉरिजॉन्टली ही रख पाते हैं, हम लोग सॉरी वर्टिकली ही रख पाते हैं। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द रिपल्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट जो कि हम लोग बात करने वाले थे, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि इसके दो टाइप होते हैं। पहला कोएक्सियल टाइप वैन भी हो सकती है, रेडियल। मैंने इसके पहले जो वीडियो में आपको जो बताया गया था वो आपको रेडियल टाइप वैन थी। यहाँ पर कहा गया कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल है, इसको आप लोग ऐसा समझ सकते हैं आप लोग कि एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल टाइप एक वाइंडिंग आपकी क्रिएट की गई है। ठीक है, या फिर इसको ऐसा मत समझिए आप लोग, इसको आप ऐसा समझ सकते हैं इसको इस रेडियल टाइप फॉर्मेशन की वर्किंग के लिए कि आप आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल है, ठीक है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल के अंदर आपका कुछ आपने वाइंडिंग लपेट दी गई है। ठीक है, और इस वाइंडिंग के ऊपर जहाँ पर वाइंडिंग लगी है, यहाँ पर मैंने फिक्स कुछ यहाँ पर आयरन का पार्ट लगा दिया है जो कि मेरे फिक्स पार्ट के अंदर है। ठीक, जो मेरे फिक्स पार्ट के अंदर है। अब इसके अलग मैंने एक मेरी मूविंग आयरन एक और लगाया हुआ है यहाँ पर सिस्टम के अंदर, इस जगह के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर जो एक मूविंग पार्ट के अंदर है जो कि पॉइंटर के रूप में डिफ्लेक्ट या अट्रैक्ट करेगा। हम लोग ये कह रहे हैं कि अब ये जो मेरी ये जो मूविंग पार्ट है इसके ऊपर भी हमें मैग्नेटिक फील्ड को देना है।
ठीक है। तो हमें कह रहे हैं कि जब ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर चलना स्टार्ट होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी यहाँ पर इस सिस्टम के अंदर, फ्लक्स फाई बनेगा। ये जो फ्लक्स है, एक फ्लक्स क्रिएट बनाएगा जो देगा मेरे फिक्स कॉइल की तरफ से नॉर्थ पोल साउथ पोल भी घूमना स्टार्ट होगा। अब ड्यू टू द म्यूचुअल इंडक्टेंस कुछ फ्लक्स मेरी इस मूविंग कॉइल के ऊपर भी जाएगा, जिस कारण कि यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और क्योंकि शॉर्ट सर्किट है तो ये भी कुछ फ्लक्स बनाएगा जो कि क्या करेगा, इसका अपोजिशन करेगा जो इसको बनाने फोर्स का है। तो एक फ्लक्स मेरी मूविंग कॉइल पे बना और एक फ्लक्स मेरा कहाँ पर पहले से बना हुआ, फिक्स कॉइल पे। अभी तो दोनों फोर्स है क्योंकि आपस में अपोजिट नेचर के ऊपर है, तो फिक्स कॉइल तो मेरी घूम नहीं सकती है, तो मेरा मूविंग कॉइल करेगा रिपल्शन के कारण घूमना स्टार्ट हो जाएगा, जिस कारण की जो पॉइंटर है मेरे इस स्केल के ऊपर कुछ पोजीशन दे देगा। तो इस स्मॉल वर्किंग के ऊपर मेरा रिपल्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट करता है, जहाँ पर हम कहते हैं कि मूविंग कॉइल के ऊपर जो भी मेरी मैग्नेटिक फील्ड बन रही, मतलब उसके ऊपर कोई भी हमने वाइंडिंग नहीं लपेटी, मगर उसके ऊपर जो भी मेरी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है वो म्यूचुअल इंडक्शंस के थ्रू प्रोड्यूस हो रही है, कि वहाँ पर मेरा जो ये फ्लक्स है वहाँ पर ये जो फ्लक्स है उसके कारण कुछ वहाँ पर फ्लक्स क्रिएट हो रहा है, और जो फ्लक्स है वो उसके बनाने वाले फ्लक्स का अपोजिशन कर रहा है ड्यू टू द योर एडी करंट, ठीक है, ड्यू टू द लेंस लॉ। ओके, तो इसको आप लोग यहाँ से देख सकते हो, देखिए इसको एक और तरह से यहाँ देख सकते हैं। ये आपकी मूविंग कॉइल है आपके पास में, इस मूविंग कॉइल के यहाँ पर आपने फिक्स कॉइल लगा दी जिस कारण एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और आपके पास में एक फिक्स कॉइल है, मूविंग कॉइल है आपकी। ओके, तो इसको हम नेक्स्ट वाले चेज में चेक करते हैं। फर्स्ट हम इसकी वर्किंग चेक करते हैं ताकि आप लोगों को इसके बारे में और समझ में आए। Let's talk about repulsion type moving iron instrument. Let us take an electromagnet. Now two rectangular pieces of iron strip are placed side by side near to the electromagnet as shown here. Now due to magnetic induction, both of the iron pieces achieve similar magnetic properties in them. North pole and south pole are induced at similar ends of the iron pieces. If this pole of that iron piece becomes north pole, then this end of second iron piece also becomes north pole. Similarly, this end of both iron pieces becomes south pole, and due to this similarity, both of them will repel each other. The force of repulsion depends upon the strength of electromagnet, because this electromagnet causes induction in the iron pieces. If now polarity of electromagnet alters, means the direction of current in the coil alters, south poles will be induced in this end of both iron pieces. Although in this case polarity alters, but still there is repulsion force acting on them because of nearby similar poles. Hence it can be concluded that the direction of the force between the iron pieces are not changed due to change in direction of current in the coil. Now if we make this iron piece fixed in respect to the position of the coil, and we make this iron piece free to move, then movement of the moving iron piece can indicate the quantity of the current in the coil, if we can calibrate this movement properly in ampere scale. Now if we attach one end of moving iron piece with a hinge and fix a long pointer on with this piece, the movement of the iron piece becomes rotational. If a circular scale is attached below the tip of pointer, then the tip moves along the circular scale to give reading of the current flowing through the coil. This movement of pointer tip on the scale depends upon quantity of the current through the coil, not on the direction of the current. Hence, this measuring system can be utilized to measure both AC and DC. The measuring instruments using this technique to measure electrical quantities are called repulsion type moving iron instruments. Repulsion type moving iron instruments are mainly used for the measurement of alternating currents and voltages, though it can also be used for DC measurements. Now we will talk about actual forms of repulsion type moving iron instrument. In actual construction, a hollow circular coil is used, and one of the iron pieces is attached inside the hollow coil.
The other moving iron piece or moving vane is attached to the shaft. Controlling spring and pointer is also connected with the shaft. As both vanes are placed in the same magnetic field, they are magnetized with the same polarity. Hence, the deflecting torque is produced due to the force of repulsion between two iron pieces or vanes. If these two iron pieces develop pole strength of M1 and M2 respectively, then instantaneous deflecting torque F is proportional to M1 into M2, which again is proportional to H square, where H is the field strength. If the permeability of iron is assumed constant, then H proportional to I, where I is a coil current, the instantaneous deflecting torque F is being proportional I square. Average deflecting torque T suffix D proportional to mean of I square over a cycle. Since the instrument is spring controlled, T suffix C is proportional to theta, where theta is the angle of deflection of the moving piece. In the steady position of deflection, T suffix D equals to T suffix C. So, theta proportion, thus, the deflection is proportional to the square of the coil current. So that's how the working and construction of repulsion type meter work. In the detailed construction, as you see in previous video also, in the radial van, you see a van of a radial strip of iron. Okay, this strip are placed within the coil, and the one of the fixed coil is attached to the coil and movable to the spindle. When the coaxial, the formation of your wave van is not in a uniform manner, it is in a non-uniform manner, such that your particularly magnetic field attraction repulsion will be increased in the formation. In this type of instrument, fixed and moving are section of coaxial cylinder as shown in previous video also, contouring basically spring, or gravity can be used for the vertical movement instrument. Damping is basically only used in this type of meters are air frictions. Okay, the operating magnetic field as is weak, so having the low torque to weight ratio, and eddy current damping is not used in this type of instrument, as the introduction of magnetic field required the एडी करंट डैम्पिंग एंड डिस्ट्रॉय द होल ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो हम एडी करंट डैम्पिंग को भी इस्तेमाल नहीं करते। और सेकंड चीज जो समझने वाली है, जब भी हम अट्रैक्शन रिपल्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट करते हैं, अट्रैक्शन रिपल्शन के अंदर जो दोनों का कभी मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स भी हो जाती है, तो फोर्स ऑफ डायरेक्शन विल बी ऑलवेज भी सेम, और से यूनिट डायरेक्शन मेरी फोर्स होती है, जिस कारण कि उसको हम ए सी डी सी दोनों में वर्क कर सकते हैं। ओके, सो the working state एक आती है, the deflection torque in any moment is due to the force on a small piece of magnetically soft iron that is magnetized by coil carrying operating current. ठीक है, in attraction. In repulsion type moving iron instrument consisting of two cylindrical soft iron vanes mounted within the fixed current carrying coil, one iron vane is fixed held to one frame and other is free to rotate. Okay, when the magnetic field applied to the coil, the induced EMF, induced magnetic field formed in this particular both the coil fixed and moving, and due to the repulsion, a force of repulsion will be created, due to which the moving coil will rotate, and due to which a force is created such that point the particular value, and this value of force will be depending upon how much current will you given to the system. Okay, so यहाँ पर एक और चीज़ समझनी कि जो हम यहाँ पर क्वांटिटी या जो फोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, इट इज, और अभी हम बात करेंगे जो टॉर्क है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, और यहाँ पर मेजरमेंट करेंगे वो आरएमएस की टर्म के अंदर करेंगे। ओके, सो start with again with torque equation of moving iron instrument. So an expression of torque of moving iron may be derived by considering that energy relation when there is a small increment in current supplied instrument, when this will be happen, small deflection happen. हम बोलते हैं कब छोटा हमने सिस्टम में करंट लिया तो बहुत छोटा हमारे यहाँ पर डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। तो मान के जो छोटा सा डिफ्लेक्शन है उसको हम डिफ्लेक्शन टॉर्क टीडी के रूप में मान के चल रहे हैं। तो हमने कहा कि जो मैकेनिकल वर्क डन हुआ है, जो छोटा सा डिफ्लेक्शन हुआ है, उसको टीडी मल्टीप्लाई बाय डीएस से रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। इट मीन्स वर्क इज इक्वल टू टॉर्क मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस डीएस, जो स्मॉल डिस्टेंस हो डीएस से रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर।
एक हम लोग सजेशन लें कि सपोज कि इनिशियल करंट आई है, उसका इंडक्टेंस कॉइल का जो मूविंग हमारे पास जो फिक्स कॉइल है उसका इंडक्टेंस एल है, ओके, और जो डिफ्लेक्शन हो रहा है उसको एस से रिप्रेजेंटेशन करें, तो जो स्मॉल करंट हमने जो इंक्रीमेंट किया है वो डी आई है, जिस कारण की स्मॉल चेंज डी एस हो रहा है, और जिस कारण की इंडक्टेंस एल आई इक्वल टू एन फाइव मैंने आप लोगों को बताया था। तो हम कह सकते हैं जो हल्का सा हमने चेंज किया है करंट का, ठीक है, जिस कारण की जो इंडक्टेंस में चेंज हुआ डी एल का हुआ है। तो हम लोग इसका चेंज देखें तो कितना, ये जो हमने स्मॉल करंट का चेंज है जिस कारण की इंडक्टेंस के कारण और जिस कारण की मेरे जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है मेरी पर्टिकुलर फिक्स कॉइल और मूविंग कॉइल में फॉर बोथ अट्रैक्शन रिपल्शन टाइप की हम लोग बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं ई इक्वल टू डी एल आई बाई डी टी के फॉर्म में ले सकते हैं, या फिर हम एल डी आई बाई डी टी बोलते हैं, तो अब इसको कभी हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिखें तो आई डी एल बाई डी टी प्लस एल डी आई बाई टी। हमें ये मान के नहीं, हम दोनों में हम पहले जब एल डी आई बाई डी टी कहते हैं जब भी हम ई एम एफ इक्वेशन तो बोलते हैं एल हमारा फिक्स क्वांटिटी, यहाँ पर मान के चल रहे कि एल भी हमारा चेंज होगा, ओके। हमने जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करी उसको हम बोल सकते हैं स्मॉल चेंज हमने जो सप्लाई करी है वो ई मतलब ई वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम से हम दे रहे हैं, मतलब पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम के रिस्पॉन्स के हिसाब से समझाएं। तो हमारी सेकंड वाली इक्वेशन हमें दे रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ये इक्वेशन दे रहे हैं जो हमने पावर सप्लाई के फॉर्म में दी है, ओके। हमारा जो स्टोर हुई एनर्जी, वापस हम बोले मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म में कितनी एनर्जी स्टोर हुई है, तो हाफ एल आई स्क्वायर बाय एल था, क्योंकि मैं यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस के नाम तो चीज़ होगी नहीं, तो यहाँ पर हमारा जो चेंज हुआ स्मॉल चेंज उसको हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अब जो चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी, जो भी स्टोर एनर्जी चेंज हुई है हमारे सिस्टम के अंदर, तो हम बोल सकते हैं कितनी एनर्जी सप्लाई करी, 1 हमने सप्लाई करी, और कितनी हमने स्टोर करी 2, तो दोनों को माइनस कर दोगे तो आपके पास कितनी चेंज हुआ, ठीक है, स्टोर एनर्जी का, तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो कभी हम लोग यहाँ पर एनर्जी कन्वर्जन रूल से बात करें कि कितने आपने एनर्जी सप्लाई करी, कितनी एनर्जी आपकी इंक्रीज हुई स्टोर के अंदर, कितने आपका मैकेनिकल वर्क डन हुआ, तो हम लोग यहाँ से बात करें तो हमें एक फॉर्मूला मिलता है टी डी इक्वल टू हाफ आई स्क्वायर बाई डी एल। ध्यान दीजिएगा जो दोनों फॉर्मूले जो इसके पहले वाले थे, एक तो ई एम सी का फॉर्मूला था I1 I2 बाई डी एम बाई डी थीटा, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक ये फॉर्मूला, और जो सेकंड फॉर्मूला भी आपके पास आया है फॉर यूर एम आई मीटर इट इज़ हाफ आई स्क्वायर डी एल बाई थीटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जिस कारण के हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो ये एम आई मीटर है सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा मीटर के रूप में काम आएगा या फिर हमारे वोल्ट मीटर में, और जब भी काम आएगा ये आई स्क्वायर बाय रेटिंग के टर्म में बात करेंगे, इट मीन्स हमारा जो थीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा आई स्क्वायर के। इट मीन्स आपका जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ेगी आई स्क्वायर टाइम के ऊपर आपका क्या बढ़ेगा, आपका जो एंगल है वो चेंज हो जाएगा। इस कारण के हम नॉन यूनिफॉर्म स्केल की बात करते हैं सिस्टम के अंदर, ओके, जिस कारण के हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो स्केल है वो आरएमएस वैल्यू देगा यहाँ पर ऑपरेटिंग के टर्म के अंदर, ओके ना। कंपैरिजन करें अट्रैक्शन और रिपल्शन टाइप के इंस्ट्रूमेंट के अंदर, तो जनरली हमें कहते हैं इट मीन ये स्टेट करते हैं कि अट्रैक्शन टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ज़्यादा एडवांटेज हो सकते हैं विथ सब्जेक्ट टू लिमिटेशन और डिस्क्रिप्शन जो हमारे पास रिपल्शन टाइप का है, ठीक है। अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं यूजुअली लो इंडक्टेंस प्रोवाइड करते हैं, देन रिपल्शन टाइप मतलब उनका जो हमारे इंडक्टेंस के लिए वो कम होती है रिपल्शन टाइप से, एंड जो वोल्ट मीटर विल बी देयर बी एक्यूरेट ओवर द वाइड रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी। हम जब बात करेंगे हमारे अट्रैक्शन टाइप मीटर्स की, तो हम उसको जैसे वोल्ट मीटर के ऊपर इस्तेमाल करेंगे तो उसकी फ्रिक्वेंसी किसी भी रेंज में इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा और उसकी पॉसिबिलिटी और बढ़ाना हो इस तरह के वोल्ट मीटर की, तो आप उसकी रेंज एक्सटेंशन कर दो बहुत ज़्यादा हमारा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करें रिपल्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट की, तो मोस्टली हम सिर्फ इकोनॉमिकल प्रोडक्शन के हिसाब से ही बात करते हैं, हम लोग उसको ऐसे हम नहीं बात कर सकते हर जगह इसको लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि और इस तरह के इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमारे नियरली यूनिफॉर्म स्केल मिलती है रिपल्शन के अंदर, मगर हम लोग जैसे मैंने कहा कि वोल्ट मीटर का जो केस है और जो मैंने आप लोगों को इसके पहले बताया कि ये हमारी सिस्टम में इंडक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है रिपल्शन की, जिस कारण की ज़्यादा हम अट्रैक्शन टाइप को इस्तेमाल करते हैं। एरर्स की बात करें, यहाँ पर एरर, क्योंकि यहाँ पर हमने जैसी कॉइल की बात करी है तो वहाँ पर एरर टेम्परेचर का तो आएगा ही, जिस कारण की यहाँ पर भी स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस लगेगा। सेकेंड चीज़, यहाँ पर टॉर्क टू वेट रेशियो लो होता है, क्योंकि यहाँ पर भी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल लगाई है सिस्टम के अंदर, ठीक है, जिस कारण के आपका सिस्टम के अंदर सेंसिटिविटी लो होगी।
ओके। सेकंड चीज़, यहाँ पर स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड का असर आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने वापस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल लगाई, जिस कारण कि आपको आपको यहाँ पर स्क्रीनिंग आपको लगानी पड़ेगी। यहाँ पर क्योंकि हम लोग AC पे वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी का भी वेरिएशन आएगा, क्योंकि इंडक्टेंस की वैल्यू आपकी चेंज हो रही सिस्टम में। हम बात करते हैं डिफ्लेक्शन टॉर्क। इसके डिफ्लेक्शन टॉर्क जो आपका है वो वन ऑफ द फॉर्मेशन आपको जो है DL/d से भी मैनेज हो रहा है। इट मीन्स आपका सिस्टम के अंदर फ्रिक्वेंसी चेंज होगी, ठीक है। एंड ओमेगा एल इज इक्वल टू, सॉरी हटाएं इसको, 2πf/L। ओके, तो सिस्टम में फ्रिक्वेंसी जैसे चेंज होगी तो आपका ओमेगा एल चेंज होगा, सॉरी एक्स ऑफ एल चेंज होगा। एक्स ऑफ एल चेंज होगा, इट मीन्स कि आपका सिस्टम का इंडक्टेंस से प्रोपोर्शनली चेंज होगा, जिस कारण कि हम बात करते हैं सिस्टम में एरर भी आना स्टार्ट हो जाते हैं। सो एडवांटेज क्या है, तो हम इसको AC DC दोनों में वर्क कर सकते हैं, मगर सिर्फ ये RMS वैल्यू देगा। ये रोबस्ट है, सिंपल इन कंस्ट्रक्शन है, इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन डिफिकल्ट नहीं है PMC मीटर और EMC मीटर से, ठीक है। लो कॉस्ट है ये, ओके। नेक्स्ट एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्लीकेशन है वोल्ट मीटर और अमीटर ग्रुप में काम आता है सिस्टम के अंदर, जहाँ हम इसको AC DC दोनों में वर्क कर सकते हैं, मगर AC के लिए ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ को वर्क करते हैं हम लोग यहाँ पर, ओके। Thank you very much for this lecture. If you have any questions, contact me on your WhatsApp or on my mail. Thank you so much.